हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो ये कहानी शुरू होती है खुशवंत सिंह की दादी से। जी हाँ, यहाँ पर खुशवंत सिंह अपनी दादी को डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मेरी दादी ना औरों दादियों की जैसी ही थी, पर मुझे कभी कभी डाउट लगता था कभी मेरी दादी की शादी भी हुई है कि नहीं, क्योंकि खुशवंत सिंह की जो दादी थी ना वो दिखने में बहुत ही ज्यादा ओल्ड लगती थी, बहुत बूढ़ी दिखती थी। तो खुशवंत सिंह को ऐसा लगता था कि मेरी दादी कभी भी जवान नहीं हुआ करती होंगी, क्योंकि जब वो अपने दादाजी की फोटो देखा करते थे तो उनके जो दादाजी की फोटो थी ना उसमें उनके दादाजी ने टर्बन पहना हुआ था, मतलब पगड़ी पहनी हुई थी, ढीले ढीले कपड़े पहने हुए थे और वो एकदम यंग थे। और इनकी जो दादी है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, तो वो हमेशा डाउट किया करते थे। अब ये खुशवंत सिंह के जो मम्मी पापा थे ना वो चले गए शहर, क्योंकि उनको वहाँ पर मकान खड़ा करना था और पैसे कमाने थे। ठीक है, तो ये खुशवंत सिंह को उनकी दादी के पास गांव में छोड़ दिया। अब इनकी जो दादी हैं वो भजन गाया करती थी, है ना, उनके हाथ में एक माला हुआ करती थी, तो वो माला जपती थी, भजन गाया करती थी, दुआ प्रार्थना करती थी और वैसे ही खुशवंत सिंह को भी समझाया करती थी, ग्रंथ बताया करती थी, अपने इंडियन कल्चर के बारे में बताया करती थी। खुशवंत सिंह को क्या करती थी, वो स्कूल ले जाया करती थी, वहाँ पे स्कूल में दाखिला करवाया था गांव के। तो उनकी दादी क्या करती थी कि उनकी जो स्लेट होती है, मतलब जो जिससे हम लोग बचपन में स्लेट में चौक से लिखते हैं ना, तो खुशवंत सिंह का क्या करती थी, बैग पैक करती थी। ठीक है, उनका बैग पैक करती थी और साथ में दादी और वो दोनों मिलकर रोटी और उसके ऊपर थोड़ा सा बटर और चीनी के साथ वो रोटी खाया करते थे, फिर स्कूल जाया करते थे। जब स्कूल जाया करते थे ना तो इनकी दादी क्या करती थी कि कुछ पुरानी रोटियां रख लेती थी कुत्तों को खिलाने के लिए। ठीक है, और मंदिर में जाते थे दोनों जन, क्योंकि जो मंदिर के पुजारी थे ना वही बच्चों लोगों को पढ़ाते थे। ठीक है, तो जब इन लोग लौट के वापस आते थे घर तो वो कुत्तों को रोटियां देते थे, वही जो पुरानी रोटी लेके जाते थे, तो कुत्तों को रोटियां भी खिलाते थे। और इनकी दादी खुशवंत सिंह को बहुत सारा इंडियन कल्चर के बारे में बताया करती थी, ग्रंथों के बारे में बताया करती थी। अच्छा, ये जो खुशवंत सिंह है ना, ये ना कल्पना करते हैं कि मेरी दादी पहले कितना ब्यूटीफुल हुआ करती होंगी और अभी भी वो ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि उनके चेहरे में जो रिंकल्स पड़े हुए हैं, ऐसे क्रिस क्रॉस जिसको बोला जाता है, वैसे रिंकल्स पड़े हुए हैं। और मेरी दादी बहुत सुंदर हैं, एकदम वाइट कलर की हैं और ऐसा लगता है जैसे बहुत ठंडे इलाके में जो पहाड़ों में बर्फ़ गिरती है ना तो कितनी अच्छी लगती है, राइट। तो वैसे ही वो अपनी दादी को इमेजिन किया करते थे और वो सोचा करते थे कि 20 साल के बाद भी मेरी दादी सेम ऐसे ही लगेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि खुशवंत सिंह बचपन से लेकर बड़े तक उन्होंने उनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं देखा। जैसे वो पहले थी वैसे वो बाद में भी थी। ठीक है, और इनकी दादी की हाइट कम थी, थोड़ी सी फैटी टाइप की थी और हमेशा माला को जपती रहती थी और भगवान को याद करती थी। अब क्या होता है, खुशवंत सिंह के मॉम डैड आ जाते हैं और वो खुशवंत सिंह को ले जाते हैं। ठीक है, तो दादी और खुशवंत सिंह का रिलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। अब वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई करने लगते हैं खुशवंत सिंह जी। ठीक है, तो वो स्कूल जाते हैं और वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि उनको म्यूज़िक सिखाया जाता है ना, म्यूज़िक सिखाया जाता है। तो वो आते हैं अपनी दादी को बताते हैं कि आपको पता है हम लोग के स्कूल में म्यूज़िक को सिखाया जा रहा है और हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। तो इनकी जो दादी है ना वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती हैं, क्योंकि उनके माइंड सेट में ये होता है कि जो गाना बजाते हैं वो मतलब थोड़े नीच जात वाले बजाते हैं, है ना, नाचने गाने वाले लोग बजाया करते हैं। तो फिर भी वो कुछ नहीं कहती, सुनती रहती हैं। अब दादी ने अपने आप को बिजी कर लिया था। वो क्या करती थी, स्पैरोज को, जो चिड़ियाँ होती है ना, छोटी छोटी चिड़ियाँ, आपको पता होगा स्पैरो जो हम लोग के बचपन के टाइम बहुत उड़ती थी, अभी भी उड़ती हैं नो डाउट। तो वो स्पैरो को दाना दिया करती थी। अब तो उन्होंने चरखा खरीद लिया था, है ना, चरखे में वो काम किया करती थी और दुआ प्रार्थना में लगी रहती थी। तो वो अपने आप को बिजी रखती थी। ठीक है, अब खुशवंत सिंह क्या हुए, अब धीरे 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 वो बड़े होते गए, यूनिवर्सिटी में चले गए, है ना, और थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप और भी मतलब दूर होता चला गया। दादी और इनका रिलेशनशिप में थोड़ा सा गैपिंग आ गई और गैपिंग आ गई। फिर उसके बाद खुशवंत सिंह की जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई थी वो भी कंप्लीट हुई, वो और बड़े हुए तो उनको विदेश जाना पड़ा अपनी आगे की पढ़ाई के लिए।
और खुशवंत सिंह ने सोचा मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ, तब तक तो मेरी दादी बचे या ना बचे गॉड नोज़, पर मैं मिल के जाऊँगा अपनी दादी से। तो वो अपनी दादी के पास जाते हैं, तो उनकी दादी कुछ नहीं कहती, उनको चूमती है उनके माथे पर और उनको आशीर्वाद देती है। तो खुशवंत सिंह विदेश चले जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए और दादी अपने आप को वैसे ही बिजी रखने लगती हैं। अब 5 साल के बाद क्या होता है कि खुशवंत सिंह फिर से आते हैं वापस बाहर से, विदेश से वापस आते हैं अपने होम टाउन और अपनी दादी से मिलते हैं। तो वो देखते हैं मेरी दादी जैसे 5 साल पहले थी अभी भी वैसे ही हैं और उनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आया है। वो अपनी दादी से मिलते हैं और देखते हैं कि उनकी दादी में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया है और वो थोड़ी बहुत बात करते हैं। उनकी दादी का रूटीन जो होता है वो भी चेंज नहीं हुआ होता है। वो थोड़ी बात करती हैं खुशवंत सिंह जी से और फिर अपने काम में लग जाती हैं, वही पुराने काम में, स्पैरोज़ को दाना डालना और अपना चरखे में काम करना। बट हाँ, शाम का टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया उनके लिए, उनकी दादी के लिए। अब शाम के टाइम में क्या होने लगा कि उन्होंने अपनी दुआ प्रार्थना छोड़कर शाम के टाइम एक होता नहीं है बजाने वाला ड्रम टाइप का, तो ड्रम टाइप का उन्होंने ले लिया। 4-5 औरतें इकट्ठा हो गई, आपस में उन लोग बैठ कर और वो वाले गाने गाने लगे। जब सोल्जर जब वार से जीत के आते थे, अपने घर में आते थे, तो उनके वेलकम के लिए जो गाना गाया जाता था ना, तो वो लोग गाना शुरू कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। उनकी दादी ने और जो आसपास उनकी औरतें बैठी हुई थी उन लोगों ने इतनी ज़ोर से गाना गाने लगी कि उनकी तबीयत ख़राब होने लगी उनकी दादी की, तो उनको चुप करवाना पड़ा। ऑल राइट, ये देख के खुशवंत सिंह बहुत ज़्यादा मतलब शॉक्ड हुए कि मतलब मेरी दादी ने दुआ करना, जो प्रेयर करती थी वो छोड़ दी, प्रार्थना करना छोड़ दी। अब क्या होता है, फिर से वही डेली रूटीन अपनी दादी चालू कर देती हैं, उठती हैं, ठीक है, अपना काम करती हैं, स्पैरो को देती हैं दाने। अब एक दिन क्या होता है, उनको फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है ना। खुशवंत सिंह डॉक्टर को बुला के लाते हैं, दिखाते हैं भाई इनको फीवर आ गया है, पर डॉक्टर बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगी। पर उनकी दादी को पता है कि ये फीवर ठीक होने वाला नहीं है, ये मेरा अंतिम समय चल रहा है। और वो देर नहीं करती, जो भी बातें करनी होती हैं सबसे करती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अगले दिन उनकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो सब लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। ये जाहिर सी बात है कि अगर किसी की डेथ होती है ना, तो अपसेट होना तो जाहिर की बात है ना। तो उनकी डेड बॉडी को लेते हैं, वैसे ही ज़मीन में रखते हैं और लाल कपड़े से उनको ढक देते हैं। अब क्या होता है कि तभी उस समय स्पैरोज़ भी उड़ के आती हैं और ये खुशवंत सिंह देखते हैं कि स्पैरोज़ उड़ के आई हैं, इनके डालने का टाइम हो गया है। तो वो क्या करते हैं कि उनकी मदर क्या करती हैं, कुछ ब्रेड के टुकड़ों को लेती हैं, तोड़ती हैं और उनको स्पैरो को डालती हैं। पर वो स्पैरोज़ जो बर्ड्स होती है ना, वो नहीं खाती और वो वहाँ से उड़ के चली जाती हैं और कभी भी मुड़ के वो स्पैरो नहीं आई उस घर में और ना ही वहाँ का दाना खाया। और यहीं पे ये स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। सो टेक केयर एंड बाय बाय।